बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम, और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बताएंगे कि स्टमक ट्यूब हम कैसे पास करते हैं एनिमल में और क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है। तो आज के सेशन में ये आप सामने देख रहे हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, अमेज़म और एबोमेज़म एनिमल के 4 पार्ट होते हैं, और जो हम ट्यूब पास करते हैं वो सीधी र्यूमन में जाती है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो हम मज़ल से लेकर र्यूमन तक करते हैं, लास्ट रिब तक। तो इसका पास करने का मकसद ये है कि जब न्यू बॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न काफ जब पैदा होता है तो बाज़ दफ़ा वो जो कोलोस्ट्रम है वो नहीं पीता, क्योंकि उसे इतनी हवनाव नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब वो कोलोस्ट्रम नहीं पीता तो उसका वाहिद हल यही होता है कि उसको ट्यूब पास करके उसको ट्यूब फीडिंग करवाई जाए। तो उसको ट्यूब फीडिंग करवाई जाती है। और दूसरा जो मकसद है, जब एनिमल डाउनर हो, कुछ खा पी ना रहा हो, किसी भी डिज़ीज़ से इफ़ेक्टेड हो, खा पी ना रहा हो, तो उस एनिमल को जो स्टमक ट्यूब पास करके उस एनिमल को ड्रेंच की जाती हैं एनर्जी सोर्स या फीडिंग सोर्स। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये एनर्जी सोर्स एनिमल को ड्रेंच किया जा रहा है स्टमक ट्यूब पास करने के बाद। तो इसकी मेजरमेंट जो है वो हम मज़ल से लेकर जो है लास्ट रिब तक इसकी मेजरमेंट करेंगे। आगे हम आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये सिर्फ आपको हाउ नाउ के लिए कि आपको पता हो कि इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है। तो आपने सिंपली एक सॉफ्ट टाइप की, इतनी हार्ड ना हो, वो ट्यूब लेनी है और उसे माउस मज़ल से लेके लास्ट रिब तक मेजर कर लेना है। उसके बाद उसकी लुब्रिकेशन करनी है आपने लिक्विड पैराफिन के साथ या किसी भी ऑयल के साथ जो कि टॉक्सिक ना हो, तो ताकि वो जो एनिमल की एसोफेगस है, खुराक की नाली है, उसमें ज़ख़म ना करे, अल्सर ना करे। तो उसके बाद आपने जो स्टमक ट्यूब है उसे आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग रिफ्लेक्स के ज़रिए, जैसे जैसे एनिमल माउथ को हिलाएगा, स्वेलो करेगा, किसी चीज़ को निगलने की कोशिश करता है जैसे एनिमल, वैसे वैसे आपने ट्यूब जो है उसको पास करते जाना है। तो ट्यूब के पास करने में आपको यही इंस्ट्रक्शन है कि आपने जो ट्यूब है उसको स्वेलिंग रिफ्लेक्स के साथ साथ आपने पास करना है, ज़ोर आजमाई नहीं करनी, नहीं तो जो एसोफेगस है वो रप्चर हो जाएगा और एनिमल जो है वो ऑफ फीड हो जाएगा। तो इससे एसोफेजियल फिस्चुला भी बन सकता है, एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने स्वेलिंग रिफ्लेक्स के साथ साथ आपने स्टमक ट्यूब को पास करना है। तो आज हम प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि एनिमल में स्टमक ट्यूब कैसे पास करते हैं। तो एनिमल में सबसे पहले स्टमक ट्यूब की मेजरमेंट लेनी है आपने। तो इसकी मेजरमेंट जो है एनिमल की मज़ल से लेके लास्ट रिब तक इसकी मेजरमेंट है। उसके बाद जो जितनी ट्यूब बाहर है उसको आपने बाहर रखना है, उसे अंदर ज़बरदस्ती नहीं धकेलना, ताकि जो र्यूमन है या स्टमक है एनिमल का वो उसमें इंजरी ना आए। तो लुब्रिकेशन के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग रिफ्लेक्स के साथ इसे आहिस्ता आहिस्ता एनिमल के एसोफेगस में एंटर करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आएगा। अब स्वेलिंग रिफ्लेक्स के साथ साथ ट्यूब को अंदर करेंगे, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे एसोफेगस है उसमें इंजरी बन सकती है, कोई मसला आ सकता है। इससे बचने के लिए आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग रिफ्लेक्स के साथ साथ आपने जो ट्यूब पास करनी है, ये हमने उतनी ट्यूब बाहर छोड़ दी है जितनी कि हमने मेजरमेंट की थी। उसके बाद इसको डायग्नोज़ करने के कई मेथड हैं कि स्टमक ट्यूब है जो वो स्टमक में गई है ना कि लंग्स में गई है। इससे आपने डायग्नोज़ करने के लिए ये देखें, ये स्टमक से मिल्क जो है वो बाहर आ रहा है, तो ये क्लियर कट जो है वो बता रही है चीज़ कि जो ट्यूब है वो स्टमक में गई है। उसके बाद आप स्मेल भी कर सकते हैं ट्यूब को कि ट्यूब स्टमक में गई है या लंग्स में गई है। उसके बाद तीसरा जो मेथड इसको डायग्नोज़ करने का, वो आपने सबसे पहले ट्रेकिया है कि उसके ऊपर एसोफेगस पड़ा होता है और उसके ऊपर जुगुलर वेन होती है। तो आप जब एसोफेगस को दबाएंगे, नॉर्मली दबाएंगे तो एसोफेगस दब जाएगा, लेकिन जब उसमें ट्यूब होगी, स्टमक ट्यूब होगी, तो वो नहीं दबेगा। उसमें हार्ड चीज़ आपको जो फील होगी पल्पेशन के दौरान,
तो इस तरह आप पल्पेट करके भी डायग्नोज कर सकते हैं कि जो ट्यूब है वो एनिमल के एसोफेगस में गई है या उसके ट्रेकिया में गई है। तो ये इन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं कि ट्यूब जो है वो एनिमल के एसोफेगस में गई है, ट्रेकिया में गई है। तो एसोफेगियल ऑब्स्ट्रक्शन से बचने के लिए आपने जो ट्यूब है उसे डायग्नोज करना है कि वो लंग्स में तो नहीं चलेगी, क्योंकि अगर लंग्स में ट्यूब चली गई तो एनिमल को कोई भी चीज़ ड्रेंच करने से एनिमल चंद मिनटों में जो है उसकी डेथ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपने सबसे पहले डायग्नोज करना है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।